वाह, आज हमारे सारे सपने पूरे होंगे। मुझे बिजनेस के लिए पैसे मिल जाएंगे और साथ में घर भी। लेकिन आई, एक बात का ख्याल रहे, वो घर सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम पे होना चाहिए, ताकि आगे चलकर उस घर पर सिर्फ हमारा हक रहे। तो करना ही होगा। उस वंदू के ऐसे नखरे झेले हैं मैंने, इतनी जी हुजूरी की है। अरे कीमत तो वसूल करनी होगी ना मुझे। पढ़ाई का ही मत, मान ले तुला, मान ले। थैंक यू। क्या चाल चली तू, कितने सलीके से सविता के सामने तुमने हमारी गरीबी प्रोजेक्ट की। वाह। बंधु की दुखियारी इमेज उनके सामने रखी। वाह। और आखिरकार घर हथिया ही लिया। फिर भी अजित, अभी तूने देखा ही क्या है, जो सविता नाम की मुर्गी है ना, उससे मैं कई ऐसे सोने के अंडे उगलवाऊंगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तेरे बिजनेस के लिए जो पैसे दिए हैं ना उन्होंने, वो बिजनेस के लिए ही खर्चे करना, कहीं रेस वेस के लिए खर्च मत करना। अरे नहीं नहीं आई, तू चिंता मत कर, और खर्चा कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। और आमिर साला बैठा है ना उधर मुझे फाइनेंस करने के लिए, क्यों? तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन आई सच कहूं, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हमारे मर्जी के मुताबिक और इतनी जल्दी हो रहा है। हमारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं। अजी, आई बताइए ना, मैं कैसी दिख रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच में बंधु, तुझे ना किसी की नजर ना लगे। लेकिन आई, ये क्या, मैं तैयार हो गई, मुन्नी भी तैयार हो गई, और आप दोनों तैयार नहीं हुए। चलिए चलिए, जल्दी से तैयार हो जाइए आप दोनों भी। अरे मुझे कितना टाइम लगता है, बस आई तू जल्दी से तैयार हो जा। अरे मेरा क्या है, आज मेरी बहू ने मुझे इतनी खुशी दी है ना, मैं आम साड़ी पहनूंगी ना तो भी खास लगूंगी, है ना? तू जा, तैयार हो जा। आई, हाँ, आज कितने दिनों के बाद अजीत कितने खुश नजर आ रहे हैं ना, और उन्हें इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब गणपति बप्पा की कृपा है। बप्पा हमारे घर में खुशियां ऐसे ही रखना। वैसे ये साड़ी ठीक लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। और ये इयरिंग परफेक्ट। नाइस ना? मैं क्या लगाऊं यार, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी तैयार हो जाओ। और कहाँ गया? क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? मेरे इयरिंग की पेच गिर गई है, पता नहीं कहीं मिल नहीं रही है। वैसे ढूंढना। ये ले, ये रहा। अरे मानव आप क्या करे? मानव प्लीज, मानव आप क्या करे? मानव प्लीज छोड़िए ना, आप क्या करे? मानव घर में इतने सारे लोग हैं, कोई देख लेगा। घर में ये इतने सारे लोगों से ही प्रॉब्लम। घर में जब इतने सारे लोग आते हैं ना, तो मुझे सबसे कम टाइम देते हो। भाई 24 घंटे मैं तुम्हारे छत के नीचे रहता हूँ, तो मुझे 24 मिनट नहीं दे सकते? हाँ? और मैं सबको क्या बोलूँ कि भाई मेरी बीवी के साथ 2 मिनट मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ बात करनी है, कुछ अच्छा सा पल बिताना है। क्या बोलूँ इनको? अरे लेकिन मानव, क्या पल, मतलब ये सब तो हमारे ही है ना मानव। अब इनके सामने आप मुझे कुछ बोल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। मुझे बात करनी है यार, मुझे। मतलब क्या बात करनी है आपको? बात नहीं करनी मतलब, लेकिन पल, 2 अच्छे पल बिताना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पति घर में आता है तो वो पत्नी से एक्सपेक्ट करता है कि 2 पल ऐसे बिताए कि उसकी सारी थकान मिट जाए। तुम समझ नहीं रही? मैं समझ गई। तो समझ गई? हाँ, आपको 2 पल चाहिए ना? हाँ। ठीक है, मैं आपको 2 पल देती हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। चलिए। पक्का? हाँ बोलिए, आपको इन 2 पलों में क्या क्या करना है? आज के दिन का ये 2 पल सबसे खूबसूरत होने वाला है। तुम देखो। रेडी? या। सॉरी ताई। सॉरी जीजू। जीजू, मुझे लगता है अब आपको बड़ा घर खरीद ही लेना चाहिए, ताकि आप अलग से अपनी बीवी के साथ 2 सुकून के पल बिता सके, और वहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। राइट वैशु? करेक्ट।
अरे मैं ऐसे ताई तू बहुत लकी है, सीरियसली। इतने साल हो गए तेरी शादी को, फिर भी तेरे रिश्ते की ताजगी अभी भी कम नहीं हुई। वही प्यार, ये रोमांस। अरे बाबा, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। यहाँ एक जीजू है जो तेरे बगैर रह नहीं सकते, और वहाँ मेरा पति देव जो एक ही घर में रहकर मेरे साथ अजनबी की तरह पेश आता है। ब्लू साड़ी पहनती हूँ ना तो कहते हैं पिंक रियली सूट्स यू। वैशु, चल ये तो ठीक है, तेरा पति नोटिस तो करता है कि तूने कुछ नया पहना है। एक मेरा पति है, वो मुझे को भूल जाता है। हम दोनों साथ में जाते हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। एक वो है, मुझे वहां पर अकेला छोड़कर खुद घर पर चला आता है। लेकिन सीरियसली बता ना, तेरी इस हैप्पी मैरिड लाइफ का राज क्या है? कैसे तूने अब तक जीजू को अपने पल्लू से बांध कर रखा है? हाँ? अब तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। मानव देखिए ना, क्या बोल रही है दोनों। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे जीजू? आप दोनों यही रुकिए, हम दोनों जा रहे। अपना रोमांस कंटिन्यू कीजिए। और हम दोनों ना बाहर में पहरेदारों की तरह खड़े रहेंगे, किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है? आजी, तुम माई को डांट दो ना, आजकल मुझे कपड़े नहीं पहनाती। अरे क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद अपने कपड़े बदल सकते हो, है ना? तो फिर आई सोहम को कपड़े क्यों पहनाती है? सोहम तुमसे कितना छोटा है? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम वापस छोटे बनना चाहते हो या अपने पापा जैसे बड़े बनना चाहते हो? नहीं, मुझे पापा की तरह बड़ा बनना है। जीजू, आपके 2 पल इतने जल्दी खत्म हो गए? ये क्या बात कर रही है? कौन से 2 पल? वो एक्चुअली। अरे छोड़ो, तैयारियां सब हो गई, अभी मेहमान आने चालू हो जाएंगे। रसिका ताई, अजीत, वंदू, मेरी मुन्नी, और मैंने ना 3-4 पड़ोसियों को भी बुलाया है। खाना कम तो नहीं होगा ना? नहीं आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ए, चलो चलो उसको लेके जा अंदर, जाओ, आवाज मत करो। आइए आइए रसिका ताई, नमस्कार। कैसी है बेटा? अच्छी है, तोरा तो कैसी है? मस्त। वी आर वेरी सॉरी, एक्चुअली ना वो हम थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअली क्या हुआ, वो बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई ना, तो चलता है हर फंक्शन में चीफ अतिथि हमेशा लेट आते हैं। जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे जी। हैप्पी बर्थडे। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। जन्मदिन मुबारक। थैंक्स। चलो चलो सब इकट्ठा हो गए, खाना खाने जाते हैं, चलो। आई, एक मिनट। खाना खाने से पहले मैं अजीत को कुछ देना चाहता हूँ। ये लो जी।
रुकिए माँ। अर्चना, एक सेकंड माँ, ये अजीत को आप कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? अजीत के लिए तो मैं एक अलग से गिफ्ट लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये लो अजीत, ये तुम्हारे लिए मिठाई। ये भी लो, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई आपको।